हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर, जो आपके समय और पैसा दोनों बचाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूँ। तो मेरी यहाँ पर आज पहली टिप है छोले को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट छोले बनाने होते हैं और हम छोले भिगोना भूल जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने छोलों को भिगोएं कि वो 1 घंटे में भीग कर तैयार हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर कैसरोल ले लिया है, और अगर आपके पास इस तरह का कैसरोल नहीं है जिसमें आप लोग रोटी वगैरह रखते हैं, वो हॉटकेस भी ले सकते हैं। उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, पानी खूब अच्छा गर्म किया था मैंने, उसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम छोले। और छोले को डालने के बाद ना एक बार चला ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम गर्म पानी में छोलों को डालते हैं ना तो वो एक साथ एकदम इकट्ठा जैसे हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें चलाएंगे नहीं तो ये अच्छे से फूल कर तैयार नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर इन्हें चम्मच की मदद से पहले बहुत अच्छे से चला दूँगी, उसके बाद ही इस ढक्कन को बंद करेंगे। क्योंकि छोलों में ना हमने हमेशा ठंडे पानी में भिगोया जाता है, लेकिन अगर गर्म पानी में भिगो देते हैं तो फिर यही प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने उन्हें चलाया नहीं तो वो हमारे अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो अब हम इसे बंद करके करीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप यकीन मानिए 1 घंटे बाद मैंने छोलों के ढक्कन को खोल कर देखा था, मेरे छोले बहुत बढ़िया से फूल कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, हाथ से ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूट रहे हैं। तो अब इन्हें हम छोले को उबाल कर बढ़िया तरीके से छोले एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप है रोटी को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना फटाफट से इंस्टेंट रोटी बनानी पड़ती हैं, और आटा हमारा फ्रिज में रखा रहता है, क्योंकि बहुत सी वर्किंग वुमेन होती हैं जो कि आटा लगा कर रख देती हैं फ्रिज में, और उसके बाद हमें जब आना आती हैं तब फिर वो फटाफट से रोटियां बना लेती हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो इस आटे को फटाफट से सॉफ्ट कैसे किया जाए, चलिए उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एक जुगाड़ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तवे को गर्म कर दिया है, और उसके ऊपर रख दिया है एक कटोरी, और इस कटोरी के ऊपर मैं रख दूंगी इस आटे को। और इस आटे को ना उलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से इसी कटोरी पर हम रख कर बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। इससे पता बहुत अच्छे से आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अब हम इसे डायरेक्ट तवे पर तो रख नहीं सकते। और अगर थोड़ा बहुत टाइम होता है तो वो वैसे भी बाहर थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और टाइट आटे की रोटी बनाना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसकी फटाफट से लोई बना लूँगी, और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है आटा जैसे हमने अभी अभी इसको लगाकर तैयार किया है, और एकदम बढ़िया सी इसकी लोइयाँ और रोटी बनकर तैयार होंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मेरी फटाफट से सारी लोइयाँ बन जा रही हैं। तो क्योंकि आटे को ना बिल्कुल भी उसमें टाइटनेस नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हमने लगाकर बिल्कुल फटाफट से तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप कभी भी आपका अगर आटा टाइट हो गया है तो इस तरह से आप इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह की बॉटल्स को लेकर। ये मेरी 1.5 लीटर की बॉटल है। अगर आपके पास बड़ी बॉटल है ना तो आप बड़ी बॉटल से भी ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र आज बनाने वाली हूँ ना, ये सबके घर में होना ही चाहिए, किचन में तो स्पेशली ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारे बहुत सारा सामान मतलब एक ज़रा सी जगह में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जो मैसी लगता है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको छोटा सा हिस्सा ऊपर से बॉटल का जो पार्ट होता है ना इसे कट कर लूँगी, लेकिन मैं इस पार्ट को भी ना फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस पार्ट का भी मैं भी एक बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं इसका बड़े वाले का पार्ट का जो है ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ से अब मैं इसको नीचे वाले पार्ट को भी कट कर दूँगी, क्योंकि हमें इसका एक कैप जैसा भी बनाना है, जिससे कि हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो यहाँ से ये जो नीचे नीचे का पोर्शन है बस मुझे इतना इतना ही कट करना है, ज़्यादा नीचे से कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी एक कैप जैसी ही तैयार करनी है इस बॉटल की। तो मेरा ये नीचे वाला पार्ट भी पूरा कट गया है, और उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें भी हम कैंची की मदद से थोड़े कट्स लगा लेंगे आधा इंची की दूरी पर, और अगर थोड़ा बहुत शार्पनेस है तो उसे कम कर दीजिए। तो इस तरह से मैं आधा इंची की दूरी पर इसमें और आधा इंची गहरे कट्स लगा लूँगी, क्योंकि हमें इस बॉटल का इसको कैप तैयार करना है ना। तो अभी ये इक्वल है, जब तक ये एक बड़ा छोटा नहीं होगा तब तक ये कैप के रूप में नहीं लग के तैयार हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे ढक्कन पे कट्स लगा लिए हैं, और देखिए अब इसको हम इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। तो अभी हमें इसको कैरी करने के लिए भी इसमें 2 होल करने हैं। तो इसे हम इस तरह से नहीं, उल्टे साइड में हमारा जो बॉटम हिस्सा है वहाँ पर हम 2 होल कर लेंगे, ताकि हम इसमें एक डोरी डाल सकें, क्योंकि हमें ये कहीं पर भी ऑर्गेनाइज़ करके हम इसे टांग दें ताकि ये मैसी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से एक एक करके होल कर लिए हैं, और इन होल को करने के लिए मैंने वही चाकू गरम करके और उसी की मदद से किए हैं।
तो इस तरह से आप दोनों साइड पे एक एक होल कर लीजिए, और जिससे ना कि ये बहुत ईजिली कहीं पर भी आप इसे कैरी कर सकें। और इसमें हम डाल लेंगे एक डोरी की मदद से आप इसे कहीं पर भी टांग सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और इसका क्या यूज़ करेंगे हम इस ऑर्गेनाइज़र का, चलिए वो देख लेते हैं और किस तरह से हम इसको टांगेंगे। और इसमें मैंने बहुत पतली वाली डोरी डाली है, आपके घर में जो भी हो आप उसको डाल सकते हैं, डोरी हो या फिर हमारे घर में ऊन वगैरह होती है उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेकर और एक गठान लगा देनी है, जिससे कि ये बाहर ना निकले, बस इतना ही करना है। तो चलिए हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया है तैयार, और इसमें हम अपने घर की ना सारी पॉलीथीन्स रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कैरी बैग्स ना हमारे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए हम इन्हें फेंक भी नहीं सकते। तो इस तरह से ना आप इसमें ऊपर की साइड से भर दीजिए, और जो हमने नीचे की साइड कट लगाया था ना उसमें बहुत ईजिली वहाँ से ये निकल आती हैं। तो इस तरह से हम इसमें बहुत सारे कैरी बैग्स आ गए थे। ये छोटी बॉटल है, 1.5 लीटर की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसमें ना करीबन 25-30 कैरी बैग्स बहुत ईजिली आ गए थे। तो इतने ही हम लोग घर में इकट्ठे कर पाते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती और इससे ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसके ढक्कन को लगाकर और इसे कहीं पर भी हम बहुत आसानी से टांग देंगे, और देखने में भी सुंदर लगता है, और हमारा इसमें जो सामान है वो भी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और जब भी हमें ज़रूरत हो आप नीचे से एक पॉलीथीन निकाल सकते हैं, और ये नहीं है कि एक ही निकलेगी, जैसे चाहें आप बस फिंगर की मदद से, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद से बहुत जल्दी नीचे आ जाती हैं। तो और जब जितनी भी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद कहीं पर भी इसे टांग दीजिए। देखने में भी खूबसूरत लगता है, और बिल्कुल भी जो हमारी पॉलीथीन जगह जगह पड़ी मैसी लग रही थी वो भी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से मैंने इसे किचन में टांग दिया है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो चलिए इसका जो हमारा नीचे का पार्ट था उसका भी यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने एक बहुत बढ़िया सा जुगाड़ बनाया है, क्योंकि ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है ना ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टील का स्क्रबर ले लिया है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस हमने इसकी कैप में एक होल कर लिया है, और ऊपर से यही वाली जो प्लास्टिक वाली डोरी थी ना बस उसे निकाल दिया है बीच में से। और कैप में निकाल सकते हैं अगर आपको छोटा बनाना है तो, लेकिन मैं इसको पूरे उसमें बना रही हूँ, तो फिर उसके बाद हम इसमें कैप में लगा देंगे और कैप को कर देंगे बंद। और ऊपर से ना इसमें बहुत खूब अच्छी सी 2-3 गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये होल में से नीचे निकले नहीं। और एक गांठ हम लगा देंगे थोड़ी दूरी पर, जिससे कि हम इसे बहुत आसानी से टांग भी सकें कहीं पर भी। इस तरह से मैंने यहाँ पर ना एक करीबन देखिए टांगने के लिए थोड़ा सा बना लिया है। इस तरह से आप इसका स्क्रबर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्रबर को यूज़ करते हैं तो हमारे ना जो फिंगर्स के ऊपर स्क्रैच से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसका जुगाड़ बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मेरी सारी टिप्स आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।